किसी भी कंट्री की या किसी भी आदमी की हॉरोस्कोप, स्पेशली कंट्री की हॉरोस्कोप देखते हैं तो उसमें 4 जो हाउसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द थर्ड हाउस, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री लोगों के बारे में होता है, उनके बारे में कैसे क्या है, कैसे हमारे नेबर्स हैं, और हमारे पराक्रम का भी भाव होता है। तीसरा भाव 8वें से 8वां भी होता है, तो उसके अंदर एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी होता है। उसके बाद हम छठा देखते हैं जो हमारी टेरिटरीज के बारे में दिखाता है, और हम उसका 12वां देखते हैं जो लॉस दिखाता है। और 7वां घर जो होता है, जो बहुत लोग नहीं कंसिडर करते हैं, 7वां घर ओपन वॉर का होता है, लड़ाई का घर होता है। जुपिटर जो है वो हमारे भारत के नेटल हॉरोस्कोप में लॉर्ड ऑफ 8th होकर 7th में चला गया है। वॉर की लॉर्ड, सो इट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इट आपको दिखाता है कि ये वॉर की सिचुएशन ला सकता है। जब शनि आपका रोहिणी नक्षत्र में आएगा करीब करीब, तो ये जब रोहिणी नक्षत्र में आएगा तो 2030-32 होगा। उस टाइम जुपिटर भी 7 साल का अपना अतिचारी मूवमेंट खत्म होगा। ये 2032 तक जब आएगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया दुनिया, एक जो पावर गेम है या पावर के जो समीकरण हैं वो बदलेंगे। और उसके बाद इंडिया के लिए लुकिंग बैक नहीं है। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट powerful nations amongst the first 3, at least amongst the first 3 of the world after 31. नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी टीवी पर देख रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। वॉर जैसी स्थिति कई लोग कह रहे हैं बन रही है, कई लोग कह रहे हैं नहीं, हमने बस आतंकवादियों को टारगेट किया था एंड अब पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे इस पे सेज आ रहे हैं, बहुत मत हैं। लेकिन ज्योतिष विद्या, जो कि अपने आप में बहुत गूढ़ रहस्य लेकर चलता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं इसमें, उसका इस बारे में क्या कहना है। भारत की जो कुंडली है, पाकिस्तान की जो कुंडली है, वो कौन से कॉम्बिनेशंस दर्शा रही है, दशाएं क्या बता रही हैं। जो गोचर शनि, बृहस्पति एंड राहु, 3 मेजर ग्रहों के जो गोचर हैं, जिनमें से शनि का हो चुका है, वो क्या कह रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या वाकई वॉर होगी, अगर वॉर होगी, युद्ध जैसी स्थिति बनती है, भारत का स्टैंड क्या रहेगा, हम किस रूप में उस वॉर में जाएंगे और आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। इन सभी पर आज हमने पूरी ज्योतिष शास्त्र को, उनकी कॉम्बिनेशंस को लेकर चर्चा की है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आप बहुत पॉडकास्ट में उनको पहले भी देख चुके हैं, बहुत एनालिटिकल व्यू रहता है उनका। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर शंकर अडवाल सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। सर आज मैं एक गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहूँगी। मैं भारत की कुंडली के बारे में बात करना चाहूँगी। हमने अभी तक 29 मार्च को जो शनि का ट्रांजिट हुआ है, आगे राहु का होने वाला है, अतिचारी बृहस्पति, इन सारे ट्रांजिट्स पे राशियों को लेकर, लग्न को लेकर, लोगों के जीवन में क्या प्रभाव आएगा, इसको लेकर तो बात करी है। लेकिन जो अभी का माहौल चल रहा है, हमने पहले पहलगांव हमला देखा, उसके बाद जो हमने एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान के ऊपर, फिर छोटे मोटे हमले हो रहे हैं लगातार बॉर्डर पे। क्या लग रहा है आपको सर, भारत की कुंडली में इन ट्रांजिट्स का क्या प्रभाव दिख रहा है? इला जी, जैसे कि भारत की कुंडली है, उसका जो लग्न है वृषभ है। वृषभ लग्न जो है वो एक स्थिर लग्न है, फिक्स्ड साइन का है। और अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज की स्थिति के बारे में, जैसे आपने पूछा, तो इसके अंदर 3, और मैं बात करूंगा, इट इज़ ऑन द बेसिस जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है और जो चार्ट्स दिखाते हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बाकी कंट्रीज़ के जो चार्ट्स दिखाते हैं, उनके चार्ट्स और उनके प्लैनेट्स के ऊपर है और मेरी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एरीज लग्न का जो हमारा टॉरस लग्न है, उसका मालिक है शुक्र। शुक्र तीसरे घर में बैठा हुआ है। और जब हम हॉरोस्कोप में किसी भी कंट्री की या किसी भी आदमी की हॉरोस्कोप, स्पेशली कंट्री की हॉरोस्कोप देखते हैं, तो उसमें 4
जो हाउसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से? फर्स्ट इज द थर्ड हाउस, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री लोगों के बारे में होता है, उनके बारे में कैसे क्या है, कैसे हमारे नेबर्स हैं, और हमारे पराक्रम का भी भाव होता है. तीसरा भाव 8वें से 8वां भी होता है, तो उसके अंदर एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी होता है. उसके बाद हम छठा देखते हैं जो हमारी टेरिटरीज के बारे में दिखाता है, और हम उसका 12वां देखते हैं जो लॉस दिखाता है. और 7वां घर जो होता है, जो बहुत लोग नहीं कंसिडर करते हैं, 7वां घर ओपन वॉर का होता है, लड़ाई का घर होता है. हमारे जो हम अपने आपसी कुंडलियाँ देते हैं, हस्बैंड वाइफ का घर होता है. लग्न तुम हो तो 7वां वाइफ होती है. इस तरह इन द कंट्रीज ऑफ इन नेशन 7th इज ओपन एनिमीज, इट इज वॉर. ओके. तो इन चारों में देखें तो आजकल जो हमारे जो चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, तो दशा और भुक्ति और अंतर चल रहा है, वो मून, सन और जुपिटर. मून की दशा है, सन का अंतर है, और जुपिटर का प्रत्यंतर है. जो सन जो हमारा है वो जाहिर है चौथे घर का लॉर्ड हो गया. चौथा घर जो होता है हमारा राजा का होता है, जो हमारा राज्य करता है, हमारा क्राउन होता है. राजा 10वें घर का होता है, जो क्राउन होता है, राज्य का सिंहासन होता है. जो हमारे जो लीडर हैं, मोदी जी हैं, उनका वो चौथा घर सूर्य है, वो भी तीसरे घर में अभी चल गया अपने, और हमारे नेटल हॉरोस्कोप में ही तीसरे घर में वो है, और मून भी तीसरे घर में. तो नेबर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, नेबरिंग कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज जुपिटर. जुपिटर जो है वो हमारे भारत के नेटल हॉरोस्कोप में लॉर्ड ऑफ 8th होकर 7th में चला गया है. वॉर के लॉर्ड. ही zone सो इट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इट आपको दिखाता है कि ये वॉर की सिचुएशन ला सकता है. और मून के बाद जो है वो हमारा खत्म हो रहा है, आखिरी दशा होती है, जिसे छिद्र दशा भी हम लोग बोलते हैं. तो ये आखिरी दशा है. इसके बाद सितंबर से मंगल की दशा आती है, और मंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है. हमारे लग्न में राहु बैठा है. राहु जो होता है अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और उसके आगे बैठा हुआ है मंगल. सेकेंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है इन मिथुन राशि. मगर ये जो मंगल है इसके पीछे राहु है, और जब भी मंगल के पीछे राहु होता है तो मंगल बिकम्स वेरी पावरफुल. राहु इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल. राहु एक हाथी होता है, और हाथी अगर उसके ऊपर मंगल महावत अगर उसका अच्छा हो, जो कि मंगल आगे है, तो उस हाथी कंट्रोल्ड वे में अगर चलता है तो विजय होती है. तो अब जो भारतवर्ष का समय है वो ये ऐसा समय है जो कि विजय के समय है. शंख बज गया है, और हम लोग अब उस दिशा में चल रहे हैं, उस दशा में चल रहे हैं कि हम वी विल बी सक्सेसफुल, वी विल विन. इट इज़ अ पाथ वेर हिंदुस्तान अब पीछे नहीं मुड़ के देखेगा, आगे ही बढ़ेगा, और आगे बढ़ के विजय की तरफ अपने आप को एक अपनी छाप छोड़ेगा. इसके अंदर अब हम ट्रांजिट्स को भी देखते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग, आप भी जानती होंगे, आप तो बहुत आपके पॉडकास्ट में देखे हैं. तो जुपिटर जो है वो तेज़ गति से चल रहा है. जब उसको अतिचारी भी बोलते हैं. अब जुपिटर तेज़ गति से 7 साल तक रहेगा. तो 2025 से 2032 तक या 2025 से 2033 तक एक खंड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट खंड है. और जब हम नेशंस के हॉरोस्कोप में देखते हैं, देन दिस जुपिटर विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये जो जुपिटर जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि हमारी देश की स्थिति को और परिस्थिति को बदलेगा. क्योंकि जब जुपिटर तेज चलता है तो वो कहता है हमें न्याय दिलाना है, हमें काम करना है, हमें जो चीज़ें हुई हैं वो ठीक करना है, हमें जल्दी करना है. जुपिटर बेसिकली न्याय का है. और जब वो तेज चलता है और एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, इट इज़ मेकिंग डिसीजंस वेरी फास्ट, जो कि जुपिटर की एक प्रवृत्ति नहीं होती है. इसको एस्ट्रोनॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में अलग है, बट इफ़ यू जिस तरह मैं समझाने की कोशिश करें जैसे कि हमारे दर्शक समझे, जब जुपिटर समझे जाए तो जुपिटर मतलब इट इज़ गोइंग टू मेक यू वर्क फॉर द राइट एंड फॉर सेटिंग थिंग्स राइट जो गलत हो गई हैं. तो ये एक जुपिटर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. अभी जो है जैसे हम ट्रांजिट्स देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो जुपिटर जो है 15 मई के बाद बहुत सारे प्लैनेट्स की चेंजेस हो रहे हैं, और शनि भी चेंज हो चुका है. अप्रैल में हर आदमी कह रहा था वॉर लाइक स्थिति एक्सेट्रा विल हैपन. एंड इफ यू सी, जो मैं अब देख रहा हूँ, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, एंड द वे आई सी इट, टेंशन विल इंक्रीज.
टेंशन्स विल नॉट डिक्रीज, टेंशन्स जो होंगे हर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि शनि के साथ जुपिटर और राहु तीनों का अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आएगा, हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आएगा जब दोनों प्लैनेट्स, जुपिटर आपका तेज गति से चल रहा हो, अतिचारी हो, और शनि जब वक्री होगा, जब शनि वक्री होगा और जुपिटर अतिचारी होगा तो वॉर लाइक सिचुएशन विल हैपन। अभी जो है मैं अगर अभी शुरू करूं तो अभी कुछ नहीं होगा। इट इज़ अ पीरियड व्हेन कॉन्स्पिरेसीज विल स्टार्ट, डिस्कशंस विल स्टार्ट, क्योंकि जुपिटर जब भी जाएगा, अभी जेमिनी में जाएगा, और जेमिनी एक ऐसी जुपिटर की राशि होती है जो कम्युनिकेट करता है। जुपिटर बहुत जल्दी की राशि भी होती है, डिप्लोमेसी की भी होती है, और हमारे जो है तीसरे घर में ही जाएगा। तो हमारे जब तीसरे घर में जाता है बहुत सारे प्लैनेट्स को जुपिटर एक्टिवेट करता है, क्योंकि हमारे 4 या 5 प्लैनेट्स हमारे हॉरोस्कोप, हमारे जो भारत की नेटल कुंडली हॉरोस्कोप के हैं वो वहाँ पर है, तो बहुत प्लैनेट्स को एक्टिवेट करता है। उस तरफ शनि जो है वो हम लोगों के पीसेस में आपके मीन में कर रहा है, तो वो दशम घर में चला गया है। और राहु जो है वो हमारे 11वें घर में चला गया है अपने नेटल हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो ये, और जो शनि और राहु है, शनि दशम घर में जाना वेरी गुड, राहु 11वें घर में जाना वेरी गुड, जुपिटर उधर तीसरे घर में। बट जुपिटर राहु का तीसरे और 11वें में हमारे भृगु शास्त्र के हिसाब से इनमें एक समावेश बनता है। अब जुपिटर राहु अपने हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स के अलग होता है, देश के अलग होता है, क्योंकि और जुपिटर राहु का एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो राहु का ऐसा प्लैनेट होता है जो वो कहता है तुम बताओ मेरे को क्या करना है, हाँ। प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, मैं आप बताइए मेरे को क्या करना, मैं एक्शन लेता हूँ। अब राहु का तरीके अलग होते हैं, मेथड्स अलग होते हैं, बट इट विल ऑलवेज, इट इज इन दिस केस इट विल फॉलो व्हाट जुपिटर टेल्स इट टू डू। तो जब जैसे जुपिटर अब जेमिनी में घुसेगा तो आप देखिएगा मई में 7-8 मई में जब जुपिटर थोड़ा अंदर जाएगा, जून में और अगस्त में, दीज आर 3 पीरियड्स टेंशन्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और टेंशन किस तरफ के होंगे? इंटरनल टेंशन्स होंगी, इंटरनल राइट्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स, अंदर अशांति का वातावरण, और जो हमारे जितने भी नेबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो तरह तरह से कॉन्स्पिरेसी करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम लक्ष्मी होती है उसके भी बहुत रूप होते हैं, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी। इसी तरह जब वॉर होती है तो वॉर हैज़ लॉट ऑफ वेज, उसके भी बहुत रूप होते हैं। हम उसको भैरव से भी दिखाते हैं, हनुमान जी से भी दिखाते हैं, बहुत सारी शक्तियों से हम मतलब लड़ाई को भी प्रदर्शित करते हैं। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक दूसरे को मार डाला, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह अब जो हमारा वातावरण बनेगा, मैं अगले 2 साल का चलिए बात करता हूँ, जो अगले 2 साल वातावरण बनेगा, बी श्योर इट इज़ गोइंग टू बी अ पीरियड जब कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज़ होंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत इंक्रीज़ होंगे, नेबर्स जो होंगे हमारे कंट्रीज़ होंगे तरह तरह के प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करेंगे, चाहे बॉर्डर्स में क्रिएट कर रहे हैं, चाहे कहीं कुछ बंद करके क्रिएट करें, कुछ भी तरीके से जो कि हम सोच सकते हैं, नेबर्स हमारे साथ कोई, दे विल नॉट बी बेनिफिशियल, दे विल नॉट बी गुड, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। दूसरी बात यह है कि इस समय जब होगा सितंबर के आसपास, सूर्य का ग्रहण भी आ रहा है अगस्त में, उसके बाद सितंबर में दशा ऑफ इंडिया विल चेंज टू मार्स। अच्छा, जब दशा इंडिया की मार्स में चेंज होगी, और मार्स जो दूसरे घर में बैठा हुआ है, और मार्स इज द लॉर्ड ऑफ आपका 7th हाउस, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ टॉरस से 7th का जो लॉर्ड है, 7th का और 12th का। 12th अगेन, इफ यू आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी यू अंडरस्टैंड, आप तो जानती हैं खुद भी इला जी, 12th और 7th का लॉर्ड दूसरे घर में पहुंच गया है। तो दूसरा घर क्या? हमारा कुटुंब है, हमारा देश है। और 7वां और 12वां क्या है? 7वां इज, आपको पता है, इट इज वॉर, इट इज फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। मंगल जो है इज अ प्लैनेट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर। मंगल और राहु में ये फर्क होता है, मंगल जो कहता है हम पूरे टाइम लड़ेंगे, 1 2 3 4 आगे। राहु जो है वो ब्लास्ट है, वो जब जाएगा एकदम चुपके से कहीं पर बॉम्ब रखवा देगा, ब्लास्ट करा देगा, उसका भी असर रहेगा। तो मेरे को जो लगता है जब जुपिटर तेज होगा, शनि रेट्रोगेट होगा, और मार्स और राहु के बीच में कुछ एक्सेस बनेंगे, संबंध बचेंगे, तो बिटवीन सितंबर टू
जनवरी फरवरी अगले साल, आईसी इस साल इस साल अभी सितंबर सितंबर से लेकर 2025 से जनवरी फरवरी 2026 के बीच में देयर विल बी, जिसे कहते हैं युद्ध, जिसे कहते हैं कि बॉर्डर में लड़ाई होने की संभावना मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है। होगी, ज़रूर होगी, कि दिस इज़ द टाइम जो चूकेगा नहीं, जहाँ पर आपको, और इसके पहले जो समय होगा उसमें टेंशन विल बिल्ड। तो दिस इज़ व्हाट इज़ माय एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। कि और वो मैं अगेन टू रिपीट, सितंबर के बाद और जनवरी फरवरी 26 तक ये मतलब ज़रूर होगा। और मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, मैं मतलब हम जब हिंदुस्तान के हर किसी पत्री देखते हैं तो शुक्ल चैत्र प्रतिपदा देखते हैं। तो शुक्ल चैत्र प्रतिपदा का जो मालिक है वो सूर्य बनता है और सूर्य राजा होता है। सूर्य राजा हम 8वें घर में है, तो टेंशन तो है ही। तो राजा को टेंशन कब होता है? उसे काम करना पड़ता है। इस बार इस साल जो राजा जो है और जो मंत्री है वो दोनों सूर्य है। तो राजा को हरदम एक मंत्री चाहिए होता है काम करने के लिए, मगर इस बार राजा और मंत्री दोनों सूर्य, विच अगेन पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन किंग, विच also we can discuss Shri Modi ji's horoscope later. The pressure on him will be very high on this time. This shows to take decisions. सेकेंड इज, इस जो कोष का मालिक बनता है, जब हम लोग हॉरोस्कोप देखते हैं नेशनल हॉरोस्कोप की, तो जब सूर्य हर महीने एंटर करता है आपके ईच मंथ, जबकि आपका एंटर करता है संक्रांति के टाइम एंटर करता है, तो एक स्थिति बनती है और हर महीने एक मंत्री बनता है। अच्छा। तो हर साल का हर देश का एक मंत्रिमंडल बनता है। तो इस साल का हिंदुस्तान का मंत्रिमंडल जो है, जो मंगल जो है वो हमारे कोष का कारक है, हमारे फाइनेंस का कारक है, जो कि कारक जब वो विर्गो में एंटर करता है, मतलब जब विर्गो में एंटर करता है फाइनेंस का कारक बनता है। तो मंगल जो है वो फाइनेंस का कारक बनता है। तो इट इज़ मंगल जब फाइनेंस का कारक बनता है तो इसके मतलब फाइनेंशियल हमें खर्च करने पड़ेंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे फॉर मंगल, फॉर वॉरफेयर। तो एक वॉर of a good nature will happen, I presume, significantly, जो कि जिसे हम कह सकते हैं अभी हुआ है वो तो एक अभी जो हो रहा है वो होता रहेगा। तो हमने सर आतंकवादियों को निशाना बनाया है ना? होता रहेगा, मगर एक जो बॉर्डर पे लड़ाई होनी है, यही मैं पूछना चाह रही थी। हाँ, फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई होगी, वो मेरे ख्याल से सितंबर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सितंबर से जनवरी फरवरी 26 तक इस पीरियड के बीच में एक बहुत अच्छा कन्फ्रंटेशन होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से बाय जून ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो मेरे को लगता है जिस तरह के पीरियड चल रहा है और मंगल की दशा आ जाएगी, मंगल है, फिर मंगल राहु आएगा, जिस तरह से दशा चल रही है, और मंगल जो है जिस तरह आपको बताया हॉरोस्कोप का वो है, तो उसमें जो है मेरे को जो अपना समझ में आता है कि जो सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक काफ़ी संघर्ष होगा, लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकता है, बट एक टेंशन बिल्ड करते करते जो उसका पीक होगा वो सितंबर 25 से फरवरी 2026 तक के बीच में होगा। हम बैठे हैं, हमारा पॉडकास्ट भी रहेगा, देखेंगे। और मेरे हिसाब से मैं अगर हिंदुस्तान का वर्षफल देखूं, शुक्ल चैत्र प्रतिपदा के देखूं, अगले मई जून 26 के पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मेरे हिसाब से और मेरी गणना के हिसाब से, जो कि प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समय का मैं तो पूरा समझा नहीं सकता, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। इसको ये भी कह सकते हैं कि पहले से ही हिंदुस्तान का हिस्सा था और वो ले लिया गया, मतलब इट इज अ डिस्प्यूटेड एरिया। तो ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा और कुछ होगा किसी संदर्भ में, इट विल बी हमारा एक हिस्सा बनेगा, ये मेरे को ऐसा लगता है। सर यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, जब हम युद्ध की स्थिति की बात करते हैं तो युद्ध मतलब कि दोनों सेनाएं लड़ रही हैं बॉर्डर पर, युद्ध की स्थिति ये होती है, बहुत इंटेंस स्थिति होती है। हमने भारत की कुंडली को डिस्कस कर लिया जो वृषभ लग्न की है, और उसमें जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हुए हैं, हो रहे हैं आने वाले समय में, उसके हिसाब से डिस्कस कर लिया। अब पाकिस्तान की कुंडली में भी क्या ये योग बन रहा है? क्योंकि हम अकेले तो लड़ने नहीं जाएंगे,
वो लोग क्या, उनका सिनेरियो क्या बता रहा है उनकी कुंडली के हिसाब से? उनकी कुंडली के हिसाब से पाकिस्तान को मैं अगर एक पूरे एक रूप में देखूं, तो पाकिस्तान जो अब है वो पाकिस्तान 2032 में खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का जो रूपरेखा है, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं, क्या बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और ये सारी खंड होगा। खंड हो क्योंकि पाकिस्तान के आप हॉरोस्कोप अगर आप देखें और उसकी दशा देखें, भुक्ति देखें, बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें जो कंसिडर करना चाहिए। पाकिस्तान की जो लग्न है वो है एरीज, मेष, और मेष लग्न में उनका जो लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ है, छठे घर का मालिक जो होता है, जो कि खंड कराता है, जो कि डिवाइड कराता है, वो बुध है, वो चौथे घर में जाके बैठ गया। तो जो छठे घर का मालिक चौथे घर में बोलता है, बैठता है, दूसरे प्लैनेट्स भी वहाँ पर हैं जो कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। और चौथे घर में जब भी बुध बैठता है और जिस डिग्री में बैठा है वो एक मृत्यु भाग होता है, मृत्यु ज़्यादा शक्ति नहीं होती। तो वो छठे घर का मालिक चौथे घर में जाके बैठना, इसका मतलब तो यही है, वहाँ तो पक्का है कि पाकिस्तान के खंड होंगे, पाकिस्तान का विभाजन होना बिल्कुल मतलब निश्चय है। हाँ सर, ये तो हम काफ़ी सालों से बलूचिस्तान की जो कंट्रोवर्सी है, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। वॉर के बाद ये चीज़ें होंगी भी, इसके इंडिकेशंस कुंडली में दिख रहे हैं। कुंडली में भी दिख रहे हैं कि ये आपका खंड होंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, अभी पाकिस्तान में टेंशन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप पाकिस्तान की कुंडली को एनालाइज करें, उनकी दशा को आप देखें, उनके जो दशा चल रही है वो चल रही है बुध में शुक्र। बुध जो है इटसेल्फ एक, उनका तो एरीज मेष राशि है, तो सिक्स का लॉर्ड होके फोर्थ में बैठ गया है। और जुपिटर, वीनस है दूसरे और सातवें घर का मालिक है, दूसरा सात, तो वॉर एंड खंड, ये दोनों चीजें उनके खुद भी अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, अंदर लड़ाइयाँ बहुत होंगी जो हो रही हैं। तो मैं उसको बार बार बोलूँ तो वो तो मतलब उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो वो चीजें मतलब ऑलरेडी हो रही, वो बढ़ेंगी। और उनको ये नहीं है कि इस स्थिति ऐसी होगी कि हिंदुस्तान अब पीछे नहीं हटेगा। हिंदुस्तान, मंगल आ गया है, मंगल की दशा आ गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मंगल एक कहने का तरीका है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान विजयी होगा, एक शक्तिशाली देश बनेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान हारेगा मगर मानेगा नहीं, है ना, हार के भी वो बैठेगा नहीं, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे खंड होने हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के कम से कम 2030-32 तक 2 और खंड होंगे पाकिस्तान के। इट इज़ बहुत ही क्लैरिटी से है। और पाकिस्तान की हॉरोस्कोप में अगर अब मरकुरी वीनस के बाद उनका जो वीनस मरकुरी के बाद जो उनकी दशा आती है, वीनस केतु की आती है, और केतु जो है उनके 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वां घर जब भी आता है, इट शोज अ लॉट ऑफ ब्लडशेड। तो ये आ रहा है उनके एंड ऑफ 26। तो एंड ऑफ 26, लास्ट क्वार्टर 26, सितंबर 26 के बाद उनके कंट्री में आई सी, मेरे को मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर ऑल ह्यूमैनिटी, बट आई सी देयर खराबा, लूट पाट, सब चीज़ मेरे को वहाँ दिखती है। तो 2025 से 2027 तक एक परिप्रेक्ष्य जो मेरे को जो लग रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पत्री को देखकर, अभी जो 2-3 महीने हैं इनमें टेंशन रहेगा, टेंशन बिल्ड करेगा, हमारे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और इंटरनल टेंशन्स भी होंगे। अगस्त सितंबर के बाद मेरे को ऐसी कोई स्थिति आएगी युद्ध की या कोई और स्थिति आएगी जिसके कारण हम विजय को प्राप्त करेंगे। एक हमारा एक एनहांसमेंट होगा जिसके कारण मेरे को लगता है कि जून तक, आई रिपीट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा एक मान लिया जाएगा कि एक हिस्सा हिंदुस्तान का है, या हो जाएगा, किस तरह होगा मगर ये हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल पक्की बात, ये मेरे को तो श्योर लगता है। सर यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि हमने एक इवेंट प्रिडिक्ट किया भारत की कुंडली देखकर, पाकिस्तान की कुंडली देखकर, क्योंकि अभी इन दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ा हुआ है।
हमने देखा भारत की कुंडली में ये सिनेरियो बन रहा है, सितंबर के बाद वॉर की स्थिति बन रही है और हम लीड करेंगे, हम जीतेंगे भी आने आने वाले फ्यूचर में। जब इतना बड़ा इवेंट किसी देश के साथ होता है, उसके बाद के परिणाम भी हम देखते हैं क्या, कि मान लीजिए मैं जीत गया, ये देश जीत गया, भारत जीत गया, इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हम उतने पावरफुल बनकर उभर पाएंगे? क्योंकि युद्ध एक बहुत गंभीर इवेंट है जहाँ पर हमारी बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी, जहाँ पे हमारा पैसा भी बहुत लगेगा। तो क्या युद्ध के बाद के जो ग्रह बता रहे हैं, जो दशाएं बता रही हैं भारत की कुंडली में, वो एक सक्सेसफुल, एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन के तौर पे भारत को उभार पाएगी, या कहीं सेटबैक भी है कुछ? 2025 से 27 तक इंडिया इज ऑन अ स्ट्रेस सिचुएशन, स्ट्रेस रहेगा। और हमारे जो भी लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, या जो भी लोग इस पे हैं, दे विल बी अंडर स्ट्रेस। बट मेरे को इकोनॉमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। Okay. और ये आप देखिएगा 2025 जब शनि जो है अभी गोचर कर रहा है पीसेस में, मीन में, जब शनि आपका रोहिणी नक्षत्र में आएगा करीब करीब, तो ये जब रोहिणी नक्षत्र में आएगा तो 2030-32 होगा। उस टाइम जुपिटर भी 7 साल का अपना अतिचारी मूवमेंट खत्म होगा। ये 2032 तक जब आएगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया दुनिया, एक जो पावर गेम है या पावर के जो समीकरण हैं वो बदलेंगे। उसके अंदर 2029-30 में एक ऐसी सिचुएशन आएगी which I see according to the charts, there will be internationally, there will be एक, मतलब हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे थे, इंटरनेशनली ऑल्सो देयर विल बी प्रॉब्लम, जहाँ के हिंदुस्तान का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा और हिंदुस्तान को एक पोजीशन लेना पड़ेगी कि क्या इस कंट्री के साथ है, क्या इस पक्ष के साथ है। उस टाइम शायद हमारे इलेक्शंस भी हो रहे होंगे 2029-30 के बाद, बट 2030-31 के बाद वी विल बी एबल टू मैनेज दैट विल बी अ पीरियड जो कहते हैं हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होगा। और उसके बाद इंडिया के लिए लुकिंग बैक नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन, एटलीस्ट अमंग्स द फर्स्ट 3 ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर 30-31। और अगर आप, मैं मोदी जी की भी चार्ट देखता हूँ, उनकी भी मंगल की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है। और मैंने उसको दूसरे तरीके से देखा तो मतलब एज पर दी आप दूसरी दशा लगा के, चर दशा लगा के या बाकी दशा भी लगा के, तो ये 2 साल उनके भी हम देखते हैं, देयर इज स्ट्रेस ऑन हिम विच टैलीज कि ये जो हमारे 2 साल आ रहे हैं, एंड बाय अबाउट 2031-32 मेरे हिसाब से तो बहुत लोग कहते हैं ही विल नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर, और 2000, मेरे हिसाब से ये जो लोग कहते हैं वो स्ट्रेस देख के बोलते हैं, दैट स्ट्रेस विल बी देयर, ही हैज़ टू टेक जजमेंट्स, डिसीजंस जो कि ठीक होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से तो 2031 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, और 2029 के बाद भी ही विल बी एबल टू navigate the country, which will be very important। 2029-32 का जो पीरियड होगा, जब शनि करीब करीब रोहिणी नक्षत्र पे ट्रांजिट करेगा, कैंसर में ट्रांजिट करेगा, तब एक टॉरस में, मतलब 7 और जुपिटर का अतिचारी भी 7-8 साल, तो उस टाइम का जो पीरियड होगा, एंड वाला जो पीरियड होगा, वो निर्णायक होता है। उस टाइम भी दैट विल बी द प्लेस व्हेन इंडिया विल बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड। मगर 2025 से 32 तक जो एक सिचुएशन ऑफ टेंशन, अप्स डाउन्स, डिप्लोमेसी, कॉन्स्पिरेसीज, टेंशन्स, ये चलते रहेंगे। और कश्मीर में मेरे हिसाब से, कश्मीर की अगर आप जो चार्ट देखें, जब उनको कश्मीर को एक्सेशन चार्ट जो होता है उसको देखेंगे, उसको कब लग रहा है, तो इट विल बी ए ट्रबल्ड एरिया। 7 years तक मेरे को कश्मीर में ट्रबल दिखती है, आई सी इश्यूज देयर। तो कश्मीर इशू रिजॉल्व होते होते ये 6-7 साल लगेंगे टोटलिटी में। सर, यहाँ एक सवाल और बनता है, चूँकि हमारे दर्शक इतनी देर से ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सारी उन्होंने ज्योतिष विद्या के हिसाब से सारे कॉम्बिनेशन समझ लिए, हमने भारत पाकिस्तान की कुंडली को भी डिस्कस कर लिया, लेकिन हम सभी अपना इंडिविजुअल चार्ट भी लेकर बैठे हैं, हमारी अपनी भी एक किस्मत है।
इस वॉर से आम जनता पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू करने वाला हो या कोई विदेश यात्रा का प्लान कर रहा हो कि मैं विदेश में सेटल होऊंगा, मेरा करियर वहाँ होगा, या बहुत सारे सबके अलग अलग प्लान्स हैं। लेकिन अगर युद्ध में भारत जाता है, जो कि आप कह रहे हैं कि कुंडली में दिख रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति, ऐसा नहीं है कि केवल एयर स्ट्राइक्स होंगे, बॉर्डर पे फ्रंट टू फ्रंट हम लड़ेंगे, हम लोगों पे कितना असर पड़ेगा, जो आम जनता है भारत की? जितने भी चीज़ें हो रही है ना, इसके अराउंड इकोनॉमिक्स है जी। और इसके अराउंड जो वॉरफेयर है आज की तारीख में, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं लड़ाई होगी, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। जो अल्टीमेट आपको दिख रहा है कि दो कंट्री लड़, अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर है। ये सब, इन सब चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ होगी। इन सब चीज़ों में अब, सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई हैव सीन द हॉरोस्कोप ऑफ चाइना, जी। I've seen the horoscope of Russia, US. 3 countries who will play very important role. जहाँ तक ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ये तीनों की हॉरोस्कोप मैंने देखी है, इनमें इनकी स्थिति, मतलब परिस्थिति अच्छी कोई होने वाली नहीं है। बल्कि यूके के अंदर हरदम एक ऐसा राजा होगा जो कि उसको मतलब आगे बढ़ा नहीं पाएगा। जो यूके एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, बेस्ड ऑन बाय नॉलेज एंड माई अंडरस्टैंड। इसके अंदर जो 3 लोग जिनकी की इवन जिनके राजा, जिनका की सूर्य पावरफुल है और प्लैनेट्स पावरफुल है, वो पुतिन, ट्रम्प जी एंड नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। इन तीनों, these 3 people will play a very important role in the world economics जो बनेगी। पुतिन, नरेंद्र मोदी एंड ट्रम्प की भी आप मत सोचिए कि उसका मतलब ही सन इज वेरी, जो करता है उन्होंने ही तो बनाया है कमला हैरिस को। कथनी और करनी में मतलब हरदम डिप्लोमेसी होती है बस। सो ये 3 लोगों की प्लैनेट्स आर वेरी पावरफुल और इसमें मैं चाइना को अब डेवलप करते हुए नहीं देख रहा हूँ। चाइना को एज एन इकोनॉमी डेवलपिंग मोर आई डोंट सी। तो एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक्स, एडवांटेज ऑफ ट्रेड, एडवांटेज ऑफ बिजनेस इज फॉर इंडिया। ये सब चीज़ें चलेंगी। इंटरनल टेंशन्स, कहीं कोई ब्लास्ट हो गया, कहीं कोई अंदर कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ इश्यूज होंगे, ये सब रहेंगी, ये सब होने वाले हैं। जब मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर अक्टूबर तक होंगी, यही सब चीज़ें होंगी। उसके बाद हो सकता है कुछ वॉरफेयर हो, उसमें हम लोग जीतते हैं, ये सब होगा। बट एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, इंडिया के लिए अच्छा टाइम है। इंडिया इसी, अगर मैं कह रहा हूँ कि 2032 में हिंदुस्तान बहुत देश प्रोग्रेस बनेगा, तो इन सब क्षेत्रों के मारे और बिजनेस के मारे ही और फाइनेंस के मारे इट इज़ गोइंग टू अपने लिए बहुत अच्छा मतलब एक मतलब मैं कहता थर्ड वर्ल्ड कंट्री। पहली चीज़ तो पैसा होता है, पैसे के बाद धर्म, कर्म, सब चीज़ें आती हैं। मगर आज की तारीख में भगवान के नीचे नेक्स्ट चीज़ हाउ वेल यू आर, आप कितने अच्छे हैं। तो वो चीज़ हिंदुस्तान के लिए इट इज़ पॉजिटिव। अब आप इसमें हमसे ये पूछें कि सिल्वर अच्छा होगा कि गोल्ड अच्छा होगा कि बिटकॉइन अच्छा, तो मेरे हिसाब से सोना, चांदी, बिटकॉइन, ये 3 चीज़ें बहुत बढ़ने वाली हैं, इनमें अच्छा फ़ायदा रहेगा। तो दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि अलग हैं। बट जो है कि हमारी जो ज़िंदगी होगी और लोगों का जो बढ़ने का होगा, वो हिंदुस्तान, भारत के लिए अच्छा होगा। और भारत अल्टीमेटली ऐसा देश होगा जो कि हो सकता है उसके बॉर्डर्स ना बढ़े, कंट्री को ना बढ़ाए, मतलब अपने आप को एक्सपैंड ना करे, बट इन सम वे और द अदर बाय 2032-33 के बाद भारत जो नेबरिंग कंट्रीज जो आज दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया का हम उनका संचालन करें। किस तरह में, किस कंट्री का एग्जांपल, भूटान जैसे, हमारा कोई पार्ट नहीं है बट वी हैव अ रोल से सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब कंट्रीज का हम लोग करेंगे 2032। ये तो एक बहुत अच्छा है। बट ये होता है कि टू गेट अच्छा तक पहुंचने के लिए एक पाथ है। ये पाथ 2025-26 बहुत टेंशन है, और टेंशन मोर फ्रॉम द पीपल हु आर इन पावर।
उनके लिए तो बहुत टेंशन है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं, बट आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ ब्लास्ट हो जाए, हमारे यहाँ बॉम्ब फट जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा हिंदुस्तान, नॉट पॉसिबल, ओके, नॉट पॉसिबल। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल रिमेन, बट विज़ पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान का पतली मतलब जो भी है उनका जिस समय इंडिपेंडेंस, जो चार्ट जो मेरे को दिख रहा है, जो मैंने आपको समझाया अभी, उनके खंड होने वाले हैं, उनकी आंतरिक स्थिति खराब होने वाली है। आई एम टेलिंग यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर 26 के अंत में आई सी अराजकता देर। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जब हम लोग पाकिस्तान के प्रति परीक्षक में बात करते हैं तो वी विल बी डेफिनेटली द विनर्स। और हाँ, ये साल 2 साल टेंशन होंगे, 27-29 विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीरियड जहाँ डेवलपमेंट होगा, चीज़ें होंगी, और 30 और 31 और 33 वाला जो पार्ट होगा, एंड वाला पार्ट होगा, उसमें हिंदुस्तान विल इमर्ज टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल नेशन। आपने सर एक ईयर बताया 2032, जहाँ पर एक नया काइंड ऑफ युग ही देखने को मिलेगा, जब ये सब वॉर की स्थिति ख़त्म हो जाएंगी और हम वापस से इमर्ज करेंगे। मैंने बाकी लोगों से भी बातचीत करी है, बाकी लोग भी यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उनका प्रिडिक्शन मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है कि सतयुग आ जाएगा। तो क्या यही सतयुग होगा जब हमने एक पीस स्थापित कर दिया, दुनिया में हमारी एक थाक जम गई? तो ये एक तरीके से वही सतयुग की बात हो रही है एस्ट्रोलॉजिकली, अगर मैं पूछूं। हाँ, अब देखिए, हर चीज़ को परिप्रेक्ष्य में बात करना पड़ता है। आप समझिए, आप कलयुग में हैं, अब कलयुग के अंदर सतयुग आ रहा है, यही लोग कह रहे हैं ना। इसमें हम लोग कहते थे भाई अप्रैल में बहुत सब टेंशन टेंशन टेंशन, अब एग्जैक्टली मिसाइल जाएंगे क्या जाएंगे, वी डिडंट नो। तो ये जो समय आएगा उसमें ये आएगा, एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ राइटियसनेस, जो राइट होगा वो प्रिवेल करेगा। इसी को धर्म कहते हैं। तो वो धर्म और कर्म और जो राइटियसनेस होगी, उस चीज़ में एक 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 पॉजिटिविटी आएगी, और इंडिया विल लीड इन दैट, इन द सेंस, ये नहीं कि वो गीता पढ़ाएगा, और यहाँ हिंदुस्तान में तो हो ही रहा है, हमारा धर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है जो कृष्ण भगवान ने बोला है। तो वही चीज़, हमारा भी अपना एक स्वधर्म होगा, और हमारे स्वधर्म को लोग अपनाएंगे। दिस विल बी अ काइंड ऑफ थिंग विच विल हैपन। इंडिया विल बी अ कंट्री जहाँ लोग, जैसे आज की तारीख में लोग अमेरिका की तरफ एडवाइस के लिए जाते हैं, पीपल विल कम टू इंडिया फॉर एडवाइस। इंडिया विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्लोमेसी, दो लोगों के बीच में बीच बचाव करने के लिए इंडिया विल प्ले इम्पोर्टेंट। तो ये सब चीज़ें 2032 के बाद, मगर 2029 से 32 तक एक पीरियड रहेगा, अगेन विल बी एज टफ एज 2025-27, बट वो एक अलग तरीके से होगा और बहुत ही निर्णायक होगा हिंदुस्तान के लिए, जहाँ पे हम ये कहेंगे कि हम एक ऐसे कंट्री होंगे जहाँ लोग हमारे पास आएंगे। मेरे ख्याल से लोग दूसरे कंट्री से जो गए हैं ना यहाँ वहाँ बाहर, वो वापस हिंदुस्तान आना शुरू होंगे। इस तरह की स्थिति बदलेगी। और जो हमारा जो धर्म, जो हम कहते हैं कि भाई हमारा धर्म क्या होता है कि भाई आप सात्विक जिंदगी को रहिए, है ना, और आप राजस्विक जिंदगी भी रहिए, मगर अंदर से थोड़ा सा सात्विकता उसको अपनाइए। तो ये सब चीज़ें जो होंगी, इन सब चीज़ों के जो एक एडवांटेज होगा, जो इनकी मूल्य होगा, इनके मूल आधार होगा, वो दूसरे कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं ना खुद को ना ऐसे जिज्ञासु प्रवृत्ति वाली मानती हूँ। तो मेरी एक बहुत ही गहरी जिज्ञासा है, चूँकि हम बात ग्लोबली कर रहे हैं कि विश्व लेवल पे हम बहुत अच्छे से उभरेंगे 2032 के बाद। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, मेट गाला, आपने सुना होगा, सारे सेलिब्रिटीज़ जाते हैं। शाहरुख खान जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं इंडिया की, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया। एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आप सबने देखा ही होगा, बहुत वायरल है वो वीडियो। जैसे कि लोग उनको नहीं जानते हैं, फिर जो उनके साथ दूसरे व्यक्ति खड़े थे उन्होंने बताया एंकर को कि नहीं, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत बड़ा ग्लोबली उनका फ़ैन बेस है, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना, भाव नहीं दिए जा रहे हैं। क्या 2032 के बाद भारत को ग्लोबली वो भाव मिलेंगे,
वो वैल्यू मिलेगी जो हम डिज़र्व करते हैं। जैसा आपने बोला कि डिवाइस के लिए यूएस के पास ना जाकर या उनके साथ भी हमारे पास भी आएंगे। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा कि हम एक्चुअली बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत एक इमर्जिंग कंट्री के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली अभी वो वैल्यू नहीं दी जा रही है हमें। एब्सोल्युटली राजी, आई एग्री विद यू, व्हाट यू सेड इज राइट। आपने क्वेश्चन भी बोला, आपने आंसर भी दिया उसको, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज व्हाट मैं इतनी देर समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद आपने उसको बहुत अच्छी तरह उसको पुट करा। वी विल बी रिकग्नाइज्ड एज अ कंट्री, जो हम एक रिकग्नाइज करे जाएंगे एक देश के रूप में, जिसमें जिसकी की वैल्यू सिस्टम, जिसका कि अपना जो मूल आधार है और जो चीज़ें हैं उनके लिए, और उसके साथ हमारी जो तरक्की होगी, हमारा जो बेस होगा। अभी तो हमारे 2% लोग हैं बहुत पैसे वाले हैं, उसके बाद क्या होगा, हमारा बेस बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी, और जो आप हमारी जो संस्कृति और कलाकृति है ये भी बहुत आगे बढ़ेगी उस टाइम। अब इसमें स्पेसिफिकली फॉर अ पर्सन, फॉर अ दिस थिंग आई कैन नॉट से, बट जनरली फॉर द कंट्री 2030 और 32 में आप देखिएगा ये सब होंगे, और 32 के बाद हमारा फिर बैठेंगे, इसको कहीं आप इसको रख लीजिएगा इस वीडियो डाउन को, किया है। हाँ इसको तो रहेगा 2032 के बाद। वी विल बी अ पावर टू रेकन विद स्पिरिचुअली, बिजनेस वाइज, एंड अ कंट्री टू लुक, लोग देखेंगे हमारी तरफ। ईश्वर ने चाहा सर तो हम 32 के बाद बहुत दोनों अपने चेहरे पे मुस्कान हाँ। लेकर ये बात कर रहे होंगे कि देखिए सर दिस आपने आई एम वेरी प्रेडिक्ट श्योर, किया। 100% हम लोग मुस्कान करके बात कर रहे होंगे कि 2032 में अब हम क्या करेंगे बाकी लोगों के लिए, ये बिल्कुल पक्की बात है। ग्रेट सर, मुझे लगता है एंड में जाते जाते आपने इतनी अच्छी बात बता दी है, इतनी बढ़िया खुशखबरी दे दी है कि अगर लोग वॉर से डर भी रहे हैं तो जो आपने मेंशन किया कि कहीं तक पहुंचने के लिए आपको एक जर्नी तय करनी पड़ेगी। शायद अगर वॉर होती है, अगर युद्ध होता है, अगर दोनों सेनाएं लड़ती हैं भारत पाकिस्तान, तो कम से कम एक आश्वासन है, अगर हम ज्योतिष विद्या को देखें, कि हम बहुत बड़े बनकर विश्व स्तर पर उभरेंगे। और यही तो हम सब चाहते हैं कि इतनी मेहनत हर इंडियन कर रहा है, हम शिद्दत से काम करते हैं, हमें वो रिकग्निशन मिले जो यूएस को मिली हुई है, जो चाइना को मिली है, जो रशिया को मिली हुई है। और डेफिनेटली आपकी बातों से मुझे एक पॉजिटिव होप नज़र आ रही है। 32 में बैठेंगे सर। वेरी वेल सर ईशा जी, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। आप सभी से आखिर में जाते जाते बस मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगी। देखिए, जब भी हम युद्ध जैसे शब्द सुनते हैं, कहीं न्यूज़ में देखते हैं, केओस से मची हुई देखते हैं हम, तो वो एक्चुअली एक किसी चीज़ की शुरुआत होती है। उसे डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। वो बॉर्डर पे होगा, जो भी अगर हो रहा है, जो प्रेडिक्शन हमारे पॉडकास्ट में लोग कर रहे हैं, आज सर ने भी की, तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अंत अच्छा ही होगा, हमारे सपोर्ट में होगा, हमारे हित में होगा। आपको क्या लगता है? अगर आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं या आपकी कोई एनालिसिस है इस बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी 2032 में डेफिनेटली हम मिलेंगे सर, और बहुत अच्छी बात करेंगे भारत के बारे में। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।